हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़ियादत में 130 रुकनी सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वफ्द सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। जरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। KPK में अगर जरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, कि ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में। 1-2 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक की बात करनी है हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते। KPK गवर्नमेंट ने 4 लोग थे जो फोर्स शेड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। हुकूक और बंदूक उठाने की बात साथ साथ नहीं हो सकती। मुल्क में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। हज़ारों की तादाद में लोगों को साथ लाने की जिरगे नहीं, कुछ और कहा जाता है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला हमारा दुश्मन है। फसादियों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी। जो हमारे मुल्क से जैसा करेगा उसे वैसा जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। फसादियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट भी मनसूख होंगे। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की ही जीत होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पाक फौज और अवाम मिलकर मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के घर आमद पर इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली रंधावा की कब्र पर फातिहा ख़्वानी की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक हुकूमती आइनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। कहा सियासत में जो डर गया वो मर गया। आइनी तरमीम पर डेडलाइन और टाइम फ्रेम हमारा नहीं, हुकूमत का मसला है। हुकूमत के पास ज़मीन पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, मगर आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय चाहते हैं। जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि आइनी तरमीम पर मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। ये UI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है वो उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक सूबे के साजो सामान से विफाक पर हमला किया गया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। एहतजाज के नाम पर कहा जाता है जला दो, गिरा दो। इस्लामाबाद एहतजाज में इंतशार फैलाने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती, लेकिन मुल्क को तबाह कर रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा सियासी स्मोक फैलाने वालों
को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हम पंजाब में दरख्त भी लगाएंगे, माजी की तरह नहीं कि एक अरब दरख्त नजर ही ना आए। क्या दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है? लाहौर में माहौलियाती तब्दीली के बारे में लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का इफ्तिताह भी कर दिया। इस्लामाबाद के पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंद अफगानियों के एतराफ़ी बयानात। मंजर आम पर पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदूद पार कर दी। शरपसंद अब्दुल कादिर का कहना है पेशावर में जावेद नामी शख्स ने 5000 रुपये देकर जलसे में तोड़ फोड़ और गाड़ियों को आग लगाने का टारगेट दिया। एक और अफगान शरपसंद अमानत खान ने भी PTI से पैसे लेकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अफगान शरपसंद मुदस्सिर ने बताया PTI ने इस्लामाबाद में आग लगाने के पैसे दिए, अब थाने में हूं मगर जमानत कराने कोई नहीं आ रहा। नूरुद्दीन ने कहा PTI वालों ने 2-3 हज़ार रुपए दिए। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की PTI वफ़द से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आइनी तरमीम पर मुशावरत। PTI वफ़द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, हामिद खान शामिल थे। पाक अफगान बॉर्डर नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जहरियत नाकाम। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्ट्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान चौकियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी फोर्सेस की बाढ़ की मरम्मत के दौरान जहरियत हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अफगानिस्तान की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। यूब में दहशतगर्दों का FC की चौकी पर हमला, हवालदार जमशेद खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब उमर उर्फ उमरी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म का यूब में दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हवालदार जमशेद खान की शहादत पर इजहार अफसोस। कच्चे के डाकों की दहशतगर्दी बरकरार। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस पर फायरिंग, SHO सोहराब शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में महर और जतोई बरादरी के दरमियान फायरिंग जारी थी। तसादुम रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर फायरिंग की गई। सर में गोली लगने से SHO मौके पर ही शहीद हो गए। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। धमाके की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। मास्टरमाइंड्स में बशीर अहमद बलोच और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल शामिल हैं। हमले में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। FIR का मतन। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतअद्दिद TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, जिसका मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इत्तलाक है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पैमरा नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। एमेंड का कहना है नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश है। एमेंड का पैमरा इक़दामात के खिलाफ अदालतों से रुजू समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर करने का ऐलान।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने की जानिब अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक 5 IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे ख़त्म करने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से बिजली सार्फिन को 65 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ का इम्कान। 5 IPPs ने 40 अरब रुपए की सूद की रकम को भी ख़त्म कर दिया। एक और कंपनी हब पावर भी कबल अज वक्त मुआहदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर ने अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतूत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे स्मगलिंग के लिए तमाम सरकारी इदारों को सख्त इक़दाम की हिदायत। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए 3 अक्टूबर को SRO में तरमीम कर दी। माजी में स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जुर्माना अदा करके छुड़ा ली जाती थीं। वफाकी हुकूमत का 2 वजारतों को ज़म करने का फैसला। वजारत तवानाई और वजारत आबी वसाइल को एक ही वजारत बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों वजारतों को ज़म करने की समरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इंजमाम से एनर्जी, वापडा और NTDC समेत तमाम ज़ेली इदारे इकट्ठे हो सकेंगे। ऐवान सदर में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर आसिफ जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लिया। KP हाउस इस्लामाबाद पर धावे की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। मुनीर हुसैन लग़मानी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल। पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के TORs भी तय कर लिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी कर दिया। आज ज़ाती हैसियत में तलब। न्यू न्यूज़ लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुतासरीन का कहना है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, खाने के लिए पैसे भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ से निकालने के लिए फौरी इक़दाम करे। PIA की खुसूसी परवाज़ शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। लेबनान में फंसे 67 पाकिस्तानी बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे। शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खुसूसी परवाज़ के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। तर्जुमान नैब का कहना है रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गिन से वसूल किए गए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है नैब की जानिब से चलवाई गई खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बार्गेन की गई। FBR का गवादर पोर्ट और फ्री जोन्स के लिए बड़ा फैसला। गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ करा दी। ये छूट सिर्फ अहल कंपनियों पर लागू होगी। छूट का मकसद गवादर में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना है। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर पे काबू। जिले भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डेंगू वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 10 हो गई। 26 साला रुकैया ने होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। कराची के इलाके FB एरिया से 3 साला बच्ची की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची के गले में दुपट्टे से फंदा लगाए जाने के निशान हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर के टॉप 10 बदमाशों समेत 243 मुजरिम पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। उजरती कातिलों के जरिए बैरून मुल्क और दीगर शहरों से भत्ता और कत्ल कराने लगे। सियासी और पुलिस अफसरान के मुबैना आशीर्वाद से बदमाश शहर में दंदनाने लगे।
और सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियन कराटे कॉम्बैट में मुल्क का नाम रोशन करने का सिला सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाहजेब खान रिंद को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश कर दिया। इस मौके पर वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मौजूद थे।